जी, शशिधर नंदी जी, श्री सोमनाथ कर जी, श्री कुंवरनाथ भट्टाचार्य जी, श्री प्रसन्न जी देवनाथ जी, श्री गुरुपद देव जी, श्री सुशांत देव जी, श्री सौरभ गोस्वामी जी, श्री मधुसूदन जी मंडल अध्यक्ष श्री समीर राय जी, दीपांकर सरकार जी, शंकर देवनाथ जी और उत्तर प्रदेश के प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में यहां पर सहयोग कर रहे प्रयागराज से विधायक श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, सिद्धार्थ नस्कर जी, भारी संख्या में नवद्वीप की सभा में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, पावन भागीरथी मां गंगा के तट पर स्थित भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और अगर मैं कहूं कि बंगाल की काशी के रूप में जग विख्यात चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा जो वैष्णव गौड़पादीय परंपरा के लिए, भक्ति परंपरा के लिए विख्यात है, उसकी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु ने, याद करिए, चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पे जन्म लेकर के 1886 में उनका प्राकट्य होता है और यहीं पर उन्होंने वैष्णव परंपरा की इस पवित्र धारा को भक्ति की परंपरा के माध्यम से हरे कृष्णा हरे रामा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। प्राचीन काल से ही नवद्वीप तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा को नेतृत्व देने का कार्य करता रहा है। अगर उत्तर भारत में काशी का महत्व है तो पूर्वी भारत में नवद्वीप का वही महत्व था और नवद्वीप की मान्यता के कारण ही हर भारतवासी यहां की मान्यता लेने के लिए लालायित रहता था। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस नवद्वीप की धरा पर आप सभी से संवाद बनाने का, आप सबके प्रति मुझे अपने आप को यहां पर नमन करने का एक अवसर मुझे आप सबको प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, जो कार्य आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का यह मधुर धुन के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके भारत के सनातन के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था, इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के
प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहन और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। याद करिए, एक और भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पादीय परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है, टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं और अभी से जो बातें सुनाई दे रही हैं और जिस प्रकार के नजारे दिखाई दे रहे हैं, 4 मई को जब मतदान के परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर नवलद्वीप का ये केसरिया झंडा हर ओर लहराता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, बंगाल ने क्या नहीं दिया भारत को। बंगाल के साथ कब कब छल हुआ था, याद करिए। कभी यहां पर विदेशी आक्रांताओं का लूट का शिकार बना बंगाल और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के कारण यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बंगाल की त्रासदी का उल्लेख किया था। बहन और भाइयों, आनंद मठ उपन्यास का ही
एक गीत जो भारत का अमर गीत बन गया, भारत की आजादी का मंत्र बन गया, वंदे मातरम, ये बंगाल की देन है। याद करिए, कोई भी कालजयी काव्य कृति कैसे लोगों के लिए अमृत का काम करती है, एक नई प्रेरणा का काम करती है। जब 1905 में ब्रिटिशर ने बंगाल विभाजन की साजिश रची थी, तब वंदे मातरम हथियार बना था, हर बंगाली का हथियार बना था, और उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। याद करिए, यह वंदे मातरम यहां के नौजवानों के लिए, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए भी एक नई प्रेरणा का मंत्र बना था। याद करिए, ये बंगाल की धरा है जिसने उससे पहले 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को बैरकपुर में जलाया था, और ये बंगाल की धरा है जहां जिस धरा ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, स्वामी प्रणवानंद जी जैसे सन्यासी भारत को दिए, आध्यात्मिक की विभूतियां भारत को दिए, श्रीला महाप्रभुपाद जी का भी पावन धरा बंगाल की धरा है, जिन्होंने वैश्विक मंच तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचाने का काम किया था। ये वही धरा है जिस धरा ने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, राजा राम मोहन राय जैसा समाज सुधारक दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा भारत के मूर्धन्य समाज सुधारक और भारत के ऐसे विभूतियों को जन्म दिया, जिनकी प्रेरणा आज भी हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन होता है। ये वही धरा है जहां से निकल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल की वही धरा है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं, लाहिड़ी महाशय में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि जो लोग सरेआम दुर्गा पूजा के शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। इनकी गुंडागर्दी को आपने परसों देखा होगा, कैसे ये लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, कैसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन
विधानसभा के नेता सदन के रूप में यहां के जुझारू नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था, टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी, नौजवान रोजगार पाता था, किसान उन्नत था, बेटी और बहन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन लगातार बंगाल के अंदर ये सब कम होता गया। बंगाल के अंदर उद्योग धंधे चौपट हुए, गुंडा टैक्स वसूली हुआ, अराजकता चरम की ओर बढ़ने लगा। और आज बंगाल की स्थिति क्या है? पिछले 12-15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए, 20,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई, लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, धान का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, मछली उत्पादन का काम लगातार नीचे जा रहा है। माफिया राज, कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर के मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, उस पैसे में टीएमसी के गुंडे पैसा लेकर के उसको कब्जे में लेकर के उसको अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देते हैं। बहनों और भाइयों, अब ये कठमनी का खेल समाप्त हुआ, अब ये अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी, अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष। अब बंगाल जाग गया है, बंगाल विकास के लिए कार्य करेगा, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कार्य करेगी। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले थी। वहां भी दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी थी, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या कर रहा था, धड़ल्ले से गौ हत्या होती थी, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार वहां बढ़ती जा रही थी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। जय श्री राम बोलने पर वहां भी लाठी गोली चलती थी। कोई धार्मिक पर्व के पहले, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता था। और आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। काशी आप जाइए,
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी एक नई काशी के रूप में दिखाई देती है। कितना बेहतरीन, कितना सुंदर काशी, नई काशी के रूप में। अयोध्या में आप जाएंगे, अयोध्या में अब भगवान राम की पावन जन्मस्थली पर भगवान राम का आसमान छूता हुआ बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी रोक नहीं पाए, राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां पर अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनलैंड वाटरवे की सुविधा हो गई है, रोपवे बन रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार है, नौकरी है। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जो कार्य भारत के हित में है, बंगाल के हित में है, टीएमसी उसका विरोध करती है। याद करिए, जब सीएए का प्रस्ताव, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रस्ताव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में लेकर के आए थे, उस समय टीएमसी ने विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक गारंटी देता है, और गारंटी इस बात की देता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैनी, किसी सिख को प्रताड़ित करके भारत भेजा गया है और वह 5 साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, तो भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। और इसी एक्ट के नाते बंगाल के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहां पर वहां नागरिकता, यहां के नागरिकों को देने का कार्य भी हुआ है। लेकिन ममता दीदी को यह बुरा लगता है, उनको लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है, और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। यह है डबल इंजन की सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है, जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, मां दुर्गा की पूजा का विरोध करती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है,
बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा पर मां दुर्गा और मां काली की पूजा को कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा। यह हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, हमारी धार्मिक परंपरा को कोई बैन नहीं कर सकता। और मैं तो आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती पर हमें गौ माता को कटने नहीं देना है। गौ माता को कटने नहीं देंगे। और चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने जाति पाति को समाप्त करने का आह्वान अपनी भक्ति के माध्यम से किया था, तो गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और यह कार्य केवल डबल इंजन की बीजेपी की सरकार कर पाएगी। और डबल इंजन की इस बीजेपी की सरकार के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए। जो उत्साह मुझे यहां देखने को मिला है, जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, इस भीषण गर्मी में भी आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। और इसीलिए बीजेपी ने नौलदीप के जितने हमारे विद्वान हैं, पूज्य संत हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया है। वे सभी आए हैं, मैं उनका आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रुति शेखर गोस्वामी जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। गोस्वामी जी आपके प्रत्याशी हैं। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा कमल चुनाव चिन्ह को। दोनों हाथ उठा करके हाथ करो। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना? सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। बोलेंगे ना? आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदकार, आप कहेंगे होठवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। तैयार है ना? अंधकार, अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, चाहे बीजेपी सरकार। बोलेंगे ना? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की